अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अतहर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। मेरे साथ हैं खुर्रम शहजाद, जो कि माने जाने जाते हैं खुर्रम चकवाल के नाम से टेप बॉल में, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया था टेप बॉल से। हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेली और ऑफिशियल क्रिकेट भी खेली। T20 में भी ये नज़र आए अपने उसी स्टाइल में जिस तरह ये टेप बॉल में भी खेलते हैं। थोड़ा इनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या इनको चैलेंजेस थे, क्या इन्होंने मुश्किलात को झेल कर यहाँ तक पहुँचे। फिर टेप बॉल में चले गए, हार्ड बॉल में भी आए थे। तो खुर्रम है हमारे साथ। खुर्रम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि टेप बॉल क्रिकेट मैंने 2003-04 में स्टार्ट की थी अपने गांव से स्टार्ट लेते हुए बड़ी मुश्किलात का सामना था। आपको जैसे पता है, जिस तरह बंदा लोकल क्रिकेटर होता है तो मुश्किलात पे मुश्किलात आती हैं बंदे पे। तो घर से भी इतनी सपोर्ट ज़्यादा नहीं थी, यानी कि फजूल समझा जाता था क्रिकेट को। कहते हैं यार क्या काम कर रहे हो, कोई काम करो, क्रिकेट कोई काम है। तो मैंने बस लड़ाई करके घर से क्रिकेट स्टार्ट की। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। 4-5 में मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने लग गया। तो उस टाइम आपको पता है सोशल मीडिया भी नहीं था। फिर इसी तरह करते करते मैं हार्ड बॉल क्रिकेट में डिस्ट्रिक्ट की हार्ड बॉल क्रिकेट मैंने खेली। फिर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं खेलने रावलपिंडी गया। फिर वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे मैचेस में स्कोर किया। लेकिन बदकिस्मती से आगे जो आपकी 4 डे क्रिकेट है या 1 डे क्रिकेट है, मुझे बहुत कम चांस मिला। जो चांस मिला, जो मैं कर सकता था, वो मैंने अपने लिए तरफ से बेहतर किया। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, चांस देना ना देना ये आपको पता ही है। आप भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और हार्ड बॉल के प्लेयर्स को आप बेहतर तरीके से जानते हैं और एसोसिएशंस को बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इसी तरह ये सफ़र चलता रहा। साथ साथ हार्ड बॉल भी चलती रही और टेप बॉल भी चलती रही। लेकिन चांस ना मिलने की वजह से हार्ड बॉल मजबूरन छोड़नी पड़ी और टेप बॉल को प्रोफेशन बनाना पड़ा। तो आज आपके सामने ही है, टेप बॉल में हम खेलते रहे हैं और आज अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो खुर्रम, मुझे आप ये बताएं, आपने हार्ड बॉल चकवाल में आपका घर है, चकवाल में रहे, और आपने कहाँ से ये शौक़ आपके अंदर आया कि मैं क्रिकेट में जाऊँ, और आपको ये कब पता चला कि मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकता हूँ और मुझे चांस लेना चाहिए हार्ड बॉल क्रिकेट में? जी बिल्कुल। मैं जब छोटा सा था पहले, तो मैं जिस तरह हमारे सीनियर्स हैं, शहबाज भाई हैं, राव इमरान भाई हैं, शहजाद मन्ना भाई हैं, टेप बॉल के प्लेयर्स थे, तो उनके मैचेस में देखने के लिए स्पेशली चकवाल जाया करता था शहर में। हमारा घर जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर शहर से दूर है। तो मेरे अंदर भी एक शौक़ था, एक जज्बा था नाम पैदा करने का कि यार इसी तरह मेरा भी एक दिन नाम हो जिस तरह इन प्लेयर्स का नाम है। तो इसी तरह मैंने उनको यानी कि फ़ॉलो किया बहुत ज़्यादा और अपनी क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और अल्लाह ताला ने मुझे टेप बॉल में एक मुकाम अता किया। इसी तरह मैं उसके साथ साथ अपनी हार्ड बॉल क्रिकेट खेलता था। क्लब क्रिकेट जो होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट की, वो मैं खेलता था। उसमें मैंने बहुत सारे मैचेस में रन किए। तो इसी तरह हमारी एसोसिएशन ने मुझे बोला कि यार आप हार्ड बॉल आगे खेलो, आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो, आप में गेट्स हैं, तो आप खेलो, आप परफॉर्म करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट की। हार्ड बॉल स्टार्ट करने के बाद जो मुश्किलात आपको आई वो भी मैं आपको बताता चलूँ आपको बेहतर पता ही है। हार्ड बॉल क्रिकेट मैंने स्टार्ट की, मैंने 2-3 साल यानी डिस्ट्रिक्ट की टीम को ज्वाइन किया। फिर 1 साल मैं टीम का कैप्टन भी था। मैंने तकरीबन अपने 3 डे मैचेस में स्कोर भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे आपको पता है जैसे कि हमारी क्रिकेट का आज हाल है आपके सामने ही है। तो चांसेस ना मिलने की वजह से फिर मैं क्रिकेट से दूर हुआ, हार्ड बॉल क्रिकेट से। क्रिकेट से वाबस्तगी और क्रिकेट से मोहब्बत तो रही आपकी, इसीलिए आपने इस शौक़ को कायम रखा। अब मैं आपसे एक टेक्निकल चीज़ पूछूं कि हार्ड बॉल क्रिकेट खेली और टेप बॉल क्रिकेट खेली और एज अ बैटर के ही रूप में कैटेगरी में आप माने जाने जाते हैं और जिस तरह की आप हिट करते हैं, और टेप बॉल में तो ज़रूरत होती है स्ट्राइक रेट की, और अब T20 क्रिकेट आ गई, स्ट्राइक रेट, आपने हिटिंग, लाठी चार्ज करना होता है। सो वो उस चीज़ में आपको कितनी हेल्प हुई क्रिकेट जब आपने हार्ड बॉल खेली टेप बॉल के बाद? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो जो भी हार्ड बॉल के प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो पावर हिटर्स हैं, उनको टेप बॉल पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको पता है आई साइड का ही सारा काम है। तो मुझे ज़रा सी भी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि जिस तरह मैं टेप बॉल खेल के हार्ड बॉल में आया हूँ, तो मुझे दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो बैट्समैन सीधा खेलता है, हर शॉट खेलता है, उसके लिए मेरे ख्याल में टेप बॉल हो या हार्ड बॉल हो कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि सीधा बैट आपका होना ज़रूरी है। और हमने आपकी इनिंग्स को भी देखा कि ज़्यादातर आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, यानी सीधे बैट से आप खेलते हैं, शॉट्स है टेप बॉल में भी इवन, तो ये आपकी आदत हो गई है। लेकिन यही आदत और इसके साथ साथ आपको बैट स्पीड भी चाहिए होती है, तो वो उससे भी जनरेट होती है टेप बॉल से, आई तो आपने बात की है। जी बिल्कुल, टेप बॉल से भी जनरेट होती है। बाकी आप देखिए जिस तरह की क्रिकेट आपको मिलेगी उस तरह भी आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपको टेप बॉल क्रिकेट मिल रही है अच्छे लेवल पे, आप अच्छा खेल रहे हो, तो आप
दिन ब दिन अच्छे ही हो गए। इसी तरह अगर हार्ड बॉल क्रिकेट आप बंदे को मिले, बंदे को पता हो कि हमने खेलना है, तो वो प्रैक्टिस करे, तो मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। खुर्रम, कितना तुम्हें कोई अफसोस हो अपनी लाइफ में जब आपको हार्ड बॉल क्रिकेट में इतना मौका नहीं मिला? और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि यार पहले का सिस्टम में मौके ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप मिस हो गए और टेप बॉल में इतना नाम बना लिया आपने, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसी ही है। मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहूँ कि मैं शुरू से किसी लॉबी का ऐसा नहीं बना। शुरू से ही मैंने अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस किया कि यार मैं परफॉर्म करके तो इंशाल्लाह मैं अपनी क्रिकेट खेलूँगा। ना मैंने कभी कोई सिफारिश लड़ाई है, ना कभी सिफारिश ढूंढी है। हालांकि मेरे पास भी बहुत सारी सिफारिशें है थी उस टाइम भी, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा यार अगर हमने सिफारिश करके खेलना है तो किसी का हक मारने से बेहतर बंदा ना खेले। मैंने परफॉर्म किया, बल्ले के साथ स्कोर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे चांस नहीं मिला, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब भी है, बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स हैं जो आज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनको जब देखते हैं तो दिल में एक चीज़ आती है कि यार काश उस टाइम हमें भी चांस मिलता तो आज हम भी किसी मुकाम पे होते। खुर्रम, थोड़ा सा एक सवाल और डिफरेंट सा है, आप भी मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोचेस आपके साथ होते हैं, किसी भी प्लेयर के साथ होते हैं, तो वो ढूंढते हैं आपके अंदर खूबी, और आपकी खूबी की बुनियाद पर आपको एनहांस करते हैं, क्योंकि कोचिंग इज़ ऑल अबाउट टू एनहांसिंग द परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस एनहांस नहीं हो रही या आप में खूबी नहीं तलाश हो रही, सो इस पर भी हम बात करते हैं। खुर्रम, इसका एक्सपीरियंस कोचेस के साथ आपका कैसा रहा? कोच आप नाम नहीं बताइएगा। नहीं, मैं नाम ले भी लूँ तो कोई मसला नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो सच है वो सच है। मेरे ख्याल में पिंडी रीजन के साथ मैंने काफ़ी अर्सा गुजारा है। सभी भाई हमारे कोच थे, तो मैं जहाँ तक सभी भाई की बात करूँ तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड कोच हैं, अल्लाह पाक उनको और इज़्ज़त दे। लेकिन हम लोग जब हम लोगों ने क्रिकेट खेली है, उनके साथ हम रहे हैं, तो उन्होंने तो हमें अलफ बे भी नहीं बताया बिल्कुल, ना ही हमें कोई चीज़ बताई है। हालांकि हमें नेट्स में भी बारी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, कभी कभी मिलती थी। तो मैं नहीं समझता अगर मैं ज़्यादा कोचेस के साथ रहता, मैं काम करता, कुछ सीखता। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने सीनियर प्लेयर्स जो हमारे हार्ड बॉल के प्लेयर्स थे, उनको देख के भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हालांकि कोई बताया ना बताया, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप देख के भी बहुत सारा सीख सकते हो। मैंने अपनी टेप बॉल क्रिकेट ऐसी सीखी है, जितने भी हमारे टेप बॉल के बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको मैंने देखा है, उनको मैंने कॉपी किया है। फिर उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपने उस शॉट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अक्सर बैट्समैन आपको देखा स्ट्रांग जोन में आउट भी होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्लेयर होने के लिए अगर आपको जहाँ तक आपकी कोच हेल्प कर सकते हैं, मेरे ख्याल में अगर आपका अपना माइंड भी हो तो उस चीज़ को आप देख के भी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। खुर्रम, काफ़ी प्लेयर्स के साथ आप खेले, वो पाकिस्तान के लड़के, कुछ काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान खेले या डोमेस्टिक क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत देर तक खेले और काफ़ी परफॉर्म भी किया। सो उनको देखकर, और अब आप जो टेप बॉल में एक नाम कमा लिया है आपने, ज़ाहिर शौक़ को ज़िंदा रखा, सो कैसा फील होता है उनको देख कर के ये हमारे साथ थे, आज वहाँ हैं, तो क्या कभी फीलिंग डिफरेंट आती है या उनके लिए आप अभी भी पॉजिटिव ही सोचते हैं? फैसल भाई देखें, जो भी बंदा प्लेयर है ना, प्लेयर को अगर वो प्लेयर एक अच्छा इंसान है, उसका जो नीयत है, अखलाक है और सबके बारे में वो इक्वल सोचता है, तो उसको दुख लाजमी होगा कि यार एक बंदा इतनी मेहनत करके, इतनी विकेट्स लेके, इतने रन्स करके भी अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इससे बड़ी दुख की बात क्या है। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। चलो हम तो टेप बॉल खेलते हैं, हमें तो वो कहते हैं कि यार ये टेपी हैं, चलो हम टेपी हो गए। लेकिन यार जो प्रोफेशनल हार्ड बॉल के प्लेयर हैं, जिन्होंने आज तक टेप बॉल खेली नहीं है, वो भी तो रन्स करके जलील हो रहे हैं, विकेट्स लेके जलील हो रहे हैं। तो उनसे बेहतर तो फिर हम अच्छे हैं। हम लोग टेप बॉल खेलते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें इसमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है और हम मुतमईन अपनी ज़िंदगी से। अगर वो हमारा नसीब नहीं था तो ये हमारा मुकद्दर अल्लाह ने लिखा है। हम इस पर बहुत खुश हैं, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त दी है। मेरे ख्याल में हार्ड बॉल के जितने भी प्लेयर्स हैं, उनसे ज़्यादा टेप बॉल के प्लेयरों की फ़ैन फॉलोइंग है। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है। बाकी अल्लाह ताला जिसको भी जिस हाल में रखता है वो उसका नसीब मुकद्दर होता है। तो हम इसको अपना मुकद्दर समझ के इस पर खुश हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है उसके लाख लाख शुक्र है उसको। बहुत ज़बरदस्त बात की है खुर्रम ने, और इन्होंने थैंकफुल भी हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो कि ये इत्मीनान, अगर आप कोई भी काम करते हैं और आप सेटिस्फाई हैं, आपके अंदर इत्मीनान है, तो सबसे बड़ी दौलत आपके पास है ये। और इनको रिग्रेट नहीं है जो भी हुआ, और ये कुदरत की तरफ से भी ये लेते हैं कि भाई नसीब में नहीं था, लेकिन इनका शौक़ और इनका टैलेंट ये वो था जिसने इनको रुकने नहीं दिया। अगर इनको हार्ड बॉल में जगह नहीं मिली तो ये टेप बॉल में शुरू हो गए। ये वो बुनियाद है पाकिस्तान की कि अगर हम जिस दिन अच्छाइयों को ढूंढना शुरू करेंगे तो बेशुमार अच्छाइयाँ हमें अपने लोगों में मिलेंगी।
और अगर हम उनकी मदद करना शुरू करें तो हम वो कुछ मुकाम हासिल करेंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, और जिस जिस मुकाम पर हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये कौम, मेरा मानना यही है, इस कौम में बहुत टैलेंट है और लोग बहुत टैलेंटेड हैं। सिर्फ हमें हेल्पिंग हैंड बनना पड़ेगा और इसी बुनियाद पर हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सो अपना टैलेंट को पहचाने, शौक़ और बहता पानी या टैलेंट वो कभी रुकता नहीं, अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो वो रास्ता कहीं और से बना लेगा। सो देन अल्लाह की है, चीज़ें चलती रहती हैं। गुड लक खुर्रम। खुर्रम थैंक यू आपसे बात। जी एक बात मैं और भी करना चाहूँगा, हमारे माशाल्लाह कोचेज़ हैं, माशाल्लाह बहुत लेवल, उनका लेवल एक हाई लेवल है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार देखो, आपको अल्लाह ताला ने अगर ये चीज़ दी है तो आज जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आप किसी से पूछ-गुछ भी होगी, इसकी इतनी ज़्यादा पूछ-गुछ होगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो बड़े ज़िले हैं वो तो चलो अपने लड़के खिला लेते हैं, लेकिन जो छोटे ज़िले हैं वो बेचारे, उनके लड़के ज़लील हो जाते हैं। ठीक है, उनके पास टैलेंट भी होता है, नहीं होता तो उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास सिफारिश नहीं होती है। तो खुदारा ऐसे टैलेंट को तलाश करें ताकि कल आप अपनी आखिरत भी संवारें। अगर ऐसे बंदों की आप हेल्प करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, अगर वो भी अगर कोई अच्छा खून हुआ तो वो सारी ज़िंदगी आपका वफ़ादार और ताबेदार रहेगा। बाकी हमारे पास ऐसे भी गरीब लड़कों की बहुत सारी तादाद फिर रही है जो बेचारे स्पाइक्स नहीं ले पाते, ना वो शूज़ ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाश करें, उनकी हेल्प करें ताकि आपसे अल्लाह भी राज़ी हो और अल्लाह की मखलूक भी आपसे राज़ी हो। इसमें कोई शक नहीं है, वफ़ादारी और ताबेदारी हमें पाकिस्तान से चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी हमारी पहचान है और पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। वो चाहें कहीं पर भी रहते हों, वो कमाल है। सो हमें खूबियाँ ढूंढना पड़ेंगी। ज़बरदस्त खुर्रम, आप अल्लाह ताला आपको खुश रखे और रिग्रेट्स आप में नहीं है, लेकिन आप में कमाल हमने देखा। फ़र्स्ट टाइम मैं टेप बॉल क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ये वो क्रिकेट है पाकिस्तान की जो बिल्कुल नेचुरल क्रिकेट है। और अक्सर बात होती है कि हम अपने नेचुरल क्रिकेट को खेलें, और जो हमारा स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेट माइंड है वो अगर इन्वॉल्व होने लगे हार्ड बॉल क्रिकेट में तो डिफरेंट आ जाएगा। जहाँ इनोवेशंस और स्टाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मॉडर्न डे के, उसको हम रेप्लिकेट कर सकेंगे। सो गुड लक एवरीवन, और उम्मीदें अपनी कायम रखें, उम्मीदों को हमेशा रखें अपने अंदर। अल्लाह ताला रास्ते देने वाला है, और ये बात भी सही है कि आप बीइंग एज अ मुसलमान हमने जवाब आखिरत में अल्लाह को देना ही है, और दुनिया में भी उसके असरात हम पर आते हैं। सो बी पॉजिटिव और अपना अमल, अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच खुर्रम।